नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने की मांग को लेकर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूएफबीयू के आह्वान पर रामघाट रोड स्थित पीएनबी शाखा के बाहर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांग बुलंद की। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में बैंक कर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए। यूएफबीयू के अलीगढ़ जिला संयोजक प्रदीप चौहान ने कहा कि 5 दिवसीय बैंक कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार और बदलती बैंकिंग व्यवस्था के बीच कर्मचारियों के बेहतर कार्य जीवन संतुलन के लिए 5 दिवसीय बैंकिंग जरूरी है। कहा कि 27 जनवरी 2026 की हड़ताल के बाद भी इस मांग पर निर्णय में देरी चिंता का विषय है। तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शन में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ। हमारी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर ये देशव्यापी हमारा जो है धरना प्रदर्शन हर एक डिस्ट्रिक्ट में था और उसमें हमारे अलीगढ़ इकाई में भी बहुत अच्छे से धरना प्रदर्शन रहा, जिसमें संख्या बल की बात करें तो 300 प्लस के करीब सभी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। क्या मांग है? हमारी मांग कोई मांग नहीं कह सकते, ये मैं तो यही कहूंगा कि एक सिर्फ हमारा अधिकार है, वो अधिकार मांग रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं है। और ये एक बैंकर्स की मांग अधिकार है 5 डे वीक, क्योंकि 24/7 की बैंकिंग आज के दौर में डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद बड़े बड़े मंच से सरकार अपनी इस बात पर बहुत जोर लगाते हैं। जो 8 घंटे की बैंकिंग होती थी आज 24/7 की बैंकिंग कर दी गई है। उसके बाद भी 5 दिवसीय बैंकिंग करने में इनको आपत्ति है, इनको बहुत परेशानी है। ये हमारा अधिकार है और ये हमें चाहिए, एक बैंकर्स को चाहिए। बात आप पहले की रही है, ये आज की मांग नहीं है, ये विगत वर्षों से मांग चली आ रही है। ये अधिकार की मांग काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है और इसको अनसुना किया जा रहा है। अभी आईबीए के साथ में सहमति बनी है, लेकिन डीएफएस और सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं। अभी भी कोई भी उनका स्टेटमेंट या किसी भी वार्ता में उनका रुचि नहीं है। आगे की जो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के प्लेटफॉर्म पे देशव्यापी अभी प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि आम जन हित में बैंकर्स हमेशा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जनधन योजना हो, इंश्योरेंस हो, बहुत सारे काम हो, नोटबंदी हो, हमेशा बैंकर्स ने आम जन के हित में काम किया है और उसी हित में आज भी हम सोच रहे हैं और उसी का आज का धरना प्रदर्शन था। नहीं तो यूएफबी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन अगर चाहे तो वो अनिश्चितकालीन की हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं और आगे हर शहर में हम लोग अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम देश हित में काम करने वाले बैंकर्स हैं और वही हम काम कर रहे हैं। अभी हम प्रदर्शन की कॉल है, प्रदर्शन तक सीमित है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में साहू फ्रेंड्स क्लब की ओर से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों, तीज के लोकगीतों और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक पेश की। हरे रंग के परिधानों और पारंपरिक श्रृंगार में सजी महिलाओं ने गीत संगीत और मनोरंजक खेलों के साथ जमकर उत्सव मनाया। हरियाली तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तीज के मल्हार और लोकगीत गाए और गीतों पर नृत्य किया। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाओं ने झूला झूलकर सावन और तीज के पारंपरिक उत्सव का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में रुचि वाशने, लक्ष्मी वाशने, पूजा वाशने, विनी वाशने, तनु वाशने आदि महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक अंदाज में पर्व मनाया। मेरा नाम लक्ष्मी वासनी है, 99। किस तरह का आयोजन किया गया है? ये याहू फ्रेंड्स क्लब की ओर से ये हरियाली तीजों का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
नृत्य हुए, गेम्स हुए, 16 संख्या के गेम्स हुए। इसके अंदर की और भी प्रकार के एक्टिविटी हुई है। गौरा जैसे भोले बाबा गौरा गणेश जी का पूजन होता है। हरियाली जी इसलिए मनाई जाती है, ये पारंपरिक एक प्रथा है, एक उत्सव के रूप में पूरे इंडिया में मनाया जाता है। सभी लेडीजें हर्ष उल्लास के साथ मनाती है। आयोजन किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया? आज यहाँ याहू फ्रेंड्स क्लब की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें मेरी सखी सहेलियों ने सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ बहुत सारे हमने गेम कराए। बहुत सब लोगों ने नृत्य प्रस्तुत किया और सब लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पर। ये हमारा पूरा याहू फ्रेंड्स, ये जो है हरियाली तीज पे भोले बाबा और गौरा मैया की पूजा की जाती है। जैसा कि सभी लोगों को पता है, ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लेडीजों में इसका बहुत ही अजब जो है उत्साह होता है। जैसा कि आप सब देख भी सकते हैं कि सब लोगों ने हरे रंग की साड़ी पहनी है। यही हरियाली तीज महोत्सव का संदेश है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में तिरंगा यात्रा, फ्लैग मार्च और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ, जीआरपी, सीआईबी और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के दौरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्सल कार्यालय, पार्किंग एरिया, यार्ड और आने जाने वाली ट्रेनों में सघन चेकिंग की गई। सुरक्षा टीमों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गश्त भी की। सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह, आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार तिवारी सहित पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान अभियान में मौजूद रहे। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी स्टेशन परिसर में जांच की। रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट की ओर से बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत के मामले को लेकर छात्रों में गम और चिंता का माहौल है। मृतका की आत्मा की शांति के लिए छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और विश्वविद्यालय में काउंसलिंग व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि छात्रा की मौत की परिस्थितियों को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन जांच में अगर किसी की लापरवाही या गलती सामने आती है तो जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। छात्रों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हेल्प करी, कितने बच्चों को मेंटल परेशानियों से निकालने की कोशिश करी, कितने बच्चों से उन्होंने साल में बात करी। ये एक दिखावे के तौर पे मेंटल हेल्थ को नहीं करा जाना चाहिए, काउंसलिंग सेल को नहीं दिखाना चाहिए। क्या नाम है आपका? आज प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, क्या? मेरा नाम ईसा चौधरी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। आज की जो हमने कैंडल मार्च निकाली थी वो एक ऐसी मार्च थी जिसके अंदर हर किसी को कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के घर की बेटी चली गई है, किसी की बहन जा चुकी है और ना जाने किसकी वो पोती भी हो सकती है, नवासी भी हो सकती है। आज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजरे दिन एक हमारी स्टूडेंट ने अपनी सुसाइड करके हत्या ले ली, जो हमें बताया गया है। इसके अंदर अभी तक कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं करी गई है पोस्टमार्टम की, जिसके अंदर बताया जाए कि सुसाइड की वजह क्या थी। ये हम सब लोगों का हक है कि हम सब लोगों को पता चले तो सुसाइड की वजह क्या थी और क्यों उनकी डेथ हुई है। क्योंकि किसी की भी जान इतनी फालतू नहीं होती कि वो अपनी जान इस तरीके से गंवा दें, खास तौर से घर की बेटी के लिए। इसके कि कोई पारिवारिक मामला था जिसको लेकर के कोई घर में कोई विवाद चल रहा है। पारिवारिक मामले को लेके जानकारी तो ये भी मिली है कि परिवार से थोड़ी सी अनबन हुई थी, पर उनके परिवार वाले बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिव लोग थे। मैं चाहता हूं कि उनके परिवार वाले इस बात की आगे क्लैरिटी दें, बताएं कि उनके बीच में क्या बात हुई थी और जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी ले। इसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो काउंसलिंग सेल्स हैं वो एक्टिव हों, बच्चों की काउंसलिंग करें। जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे वार्डन्स हैं, प्रोवोस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी बस ये नहीं है कि वो वहाँ पर आए, सैलरी ले या फिर वो सिग्नेचर्स करें। उनका काम ये भी है कि वो फादरली फिगर बने, एक मदरली फिगर बने और बच्चों से अच्छी से बात करें, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत दूर से आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा मैसेज आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ और यूनिवर्सिटी के लोग ये बात समझे कि उनके घर का बच्चा हो या बाहर का बच्चा हो, बच्चा बच्चा होता है, हर किसी के दिल का टुकड़ा होता है। तो आप लोगों को औरों के जज्बात समझने चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए। देखिए, इसको देखने का नज़रिया तो यही है कि बहुत अफसोस और दुख के साथ हम लोग यहाँ आए
और मैं समझता हूँ कि कोई भी अल्फाज इसको बराबर नहीं कर सकता कि किसी बच्ची ने मेंटल प्रेशर में आकर अपनी जान दे दी। और यहाँ आने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि यहाँ जितने भी उसके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो घबराए हुए हैं कि इस तरीके की उनके साथ घटना हो गई, कोई उनके साथ का रहने वाला एक स्टूडेंट वो इस तरीके से फांसी के फंदे पर झूल जाता है, तो वो किस ट्रॉमा से अभी भी वो लड़कियां गुजर रही हैं जो उसके साथ वाली लड़कियां हैं, तो उनके साथ में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इतना परेशान थे, वो बंगाल से चल कर आए। इतना देखिए, किसी की भी माँ बाप के लिए इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती कि उनको ये सूचना मिले कि उनके बच्चे ने इस तरीके की कोई कदम उठा लिया है और उनको उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी रीजंस रहे हों, रीजंस में मैं नहीं जाऊँगा, वो काम है हमारे इंतजामिया का कि किस तरीके से कोई इंटरनल कमेटी बनाए, क्या पुलिस जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जांच करवाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फोरेंसिक टीम जो कल आई थी उसकी रिपोर्ट जो आए वो सबको शेयर करी जाए और इसके जो रीजंस थे उसको कहीं ना कहीं रोकने का भी काम किया जाए और आगे ऐसे एक्शंस दिखाए जाएं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे कोई भी इस तरीके का कोई घटना ना हो। और हम ये चाहते हैं कि देखिए, नंबर्स पे मैं नहीं जाऊंगा कि कब कितनी घटनाएं हुई है, लेकिन हमारे लिए हर एक जान कीमती है। इस कैंपस की कोई भी बच्ची या बच्चा अगर इस तरीके की कोई कदम उठाएगा तो हम ये समझते हैं कि वो इस कैंपस के लिए जो सरमाया है इस कैंपस का वो खत्म होने का काम करेगा। देखिए, वो बच्ची क्या पता ड्रामा क्लब किया, मतलब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस कैंपस का वो नाम रोशन करके, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम लेने के लिए, लेकिन आज उसने अपनी जान दे दी। तो उसका, इस कैंपस का, उसके माँ बाप का इतना बड़ा लॉस है कि उसको लफ्ज़ों में मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारे वार्डन और प्रोवोस्ट जो उनके गार्जियंस का काम करते हैं, 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं, वो एक टीम बनाएं, हर एक स्टूडेंट से, हर एक हॉस्टल जो होते हैं हॉल्स के अंदर उनके पास जाएं, जो हेड गर्ल बनाई जाती है वो तरीके से बात करें। और आउटिंग को लेकर मसला रहता है, रूम अलॉटमेंट को लेकर आजकल बहुत मसला चल रहा है। मैं हर एक हॉल की जो भी बच्चियां हमारे पास आती हैं या जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका मसला सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। DSW साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी हॉल के प्रोवोस्ट हैं उनको ये गाइडलाइन दी जाए कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसको इंश्योर करें और जो भी आपको इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़े उसको आप जरूर लें। पहले भी इससे पहले घटनाएं हुई हैं, लेकिन लोग बागों ऐसी तरीके से कैंडल मार्च होता है, थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर आखिर में ये मामला ऐसे ही रुक जाता है। तो क्या लापरवाही मानते हैं इसको? देखिए, ये तो लापरवाही सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन की मानूंगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट कम से कम हमारे स्टूडेंट्स के बीच शेयर करी जाए और एक इंटरनल इंक्वायरी, कम से कम मैम वाइस चांसलर मैम एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाएं और उसके क्या रीजंस थे, क्या हम आगे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या मेजर्स ले रहे हैं, वो मैम सबके सामने साझा करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ में कमज़ोरी हुई है और जो काउंसलिंग सेल है यहाँ उसकी भी कहीं ना कहीं मैं कमज़ोरी मानता हूँ कि उनकी नाकामयाबी में आज इतना बड़ी घटना हो गई। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे वुमेंस कॉलेज हैं, अब्दुल्ला हॉल है और भी कॉलेजेस हैं, वो उनके टीचर्स, उनका स्टाफ जो भी है वो बच्चों से तरीके से बात करे और चूँकि थोड़ा सा कमज़ोरी अगर कहीं नज़र आ रही है तो उसको एक मोटिवेशन देने का काम करे और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करे। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी मेजर्स आप ले सकते हैं वो लें। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? आज कैंडल मार्च निकाला गया, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। कैंडल मार्च जो निकाला गया है उसका मकसद लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि सुसाइड के बारे में, जो मेंटल हेल्थ से लोग परेशान रहते हैं और अपनी जानों को गंवा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उसके बारे में हम लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप अपनी जानों को इस तरीके से ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगियों में आने वाली परेशानियों को, जो भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, काउंसलिंग सेल्स बनाए गए हैं, और अपने पेरेंट्स के साथ भी इन परेशानियों को डिस्कस करें। कोई छोटी सी परेशानी आपकी ज़िंदगी लेने के बराबर नहीं है। आप किसी ज़रा सी परेशानी की वजह से अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म ना करें, बल्कि उनसे लड़ें और एक मजबूत इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मैं अलीगढ़ से ही हूँ और NRC हॉल का स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम। ये कैंडल मार्च हमने डक पॉन्ड से लेकर के बाबे सैयद तक निकाला है और इसमें हमने लोगों को अवेयर कराया है कि आप अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्या मानेंगे जिस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर कई घटनाएं इस तरीके की सामने आई, तो क्या यहाँ पर आला अधिकारियों के द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती?
क्या लापरवाही बरती जा रही है? अगर किसी भी सतह पर लापरवाही बरती भी जा रही है तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अधिकारी अपनी जो है काम जो उनको दिया गया है उस पर बहुत मेहनत से फोकस करें, और जो काउंसलिंग सेल बनाया गया है उसका जो है ज़मीनी स्तर पर उस पर काम हो। जो पिछले सालों में हमने देखा है कि काउंसलिंग सेल तो है, लेकिन वो जो मेहनत से काम होना चाहिए वो मेहनत से काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पर हॉल टू हॉल जा करके प्रवोस्ट को और जो भी काउंसलिंग सेल के मेंबरान हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। इसको एक दिखावे के तौर पर ना रखा जाए, बल्कि ज़मीन पर काम हो और बच्चों की जानों। देखिए, लापरवाही तो बरती गई है काउंसलिंग सेल के द्वारा। काउंसलिंग सेल है अगर, तो उनको इस बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ किस तरीके से ज़हनी तौर पर परेशान है। जब काउंसलिंग सेल बनाया गया है तो वो रिपोर्ट शाया करें कि हमने इस बच्चे की काउंसलिंग करी है, और अगर वो रिपोर्ट शाया नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग नहीं हुई है बच्चों की। हर बच्चे की खबर रखना ज़रूरी है। कोई ये नहीं है कि पूरे शहर की खबर रखी जा रही है। 30,000 बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं और बहुत बड़ा काउंसलिंग सेल है। अगर चाहें तो हर बच्चे की खबर रखी जा सकती है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामलीला मैदान के सामने स्थित श्री हनुमान मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्री महाशिव पुराण कथा का भव्य विश्राम हुआ। कथा के अंतिम दिन बाल व्यास से गोविंद जी ने भगवान शिव की महिमा और शिव पुराण कथा के सार का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भक्ति भाव में भाव विभोर हो उठे। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। बाल व्यास गोविंद जी ने बताया कि श्री विकास वार्ष्णेय, कविता वार्ष्णेय और समस्त भक्तगणों के सहयोग से 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। कथा के समापन अवसर पर विकास वार्ष्णेय, रविता वार्ष्णेय, डॉक्टर गौरी आर्य, दीपा वार्ष्णेय, नीता वार्ष्णेय और कुमकुम वार्ष्णेय समेत क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, आयोजक गण और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। मैं चाइल्ड मजिस्ट्रेट हूँ अलीगढ़ में। आज भागवत का समापन हुआ है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि सावन के पावन मास में हर व्यक्ति को अपने यहाँ इस तरह की शिव पुराण का आयोजन करना चाहिए। अगर शिव पुराण का आयोजन ना कर पाए किसी भी कारण से, तो 1 लोटा जल शिव जी पर अवश्य चढ़ाएं। और हमारे जो व्यास जी हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे कहना चाहूंगी। ये गोविंद जी जो व्यास हैं, इन्होंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। जो शिव जी के बारे में बहुत सी कथाएं ऐसी है जिनके बारे में हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि शिव जी का क्या मातम है। तो हमारे जो व्यास महोदय जी हैं, जी गोविंद जी महाराज हैं, इन्होंने बहुत सूक्ष्म शब्द, बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से शिव जी की जो महात्म्य है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसे मैं आज चंद शब्दों में व्याख्यान नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें मौका मिला। मेरा नाम बालव्यास गोविंद है। किस तरह की समापन किया गया? 7 दिन की आज महाशिव पुराण, जो कि अचल ताल रामलीला ग्राउंड के सामने हनुमान मंदिर पे चल रही थी। 7 दिन की शिव पुराण आज विराम हुई है। भव्य भंडारे के साथ यज्ञ आयोजन हुआ। आज इस तरह कथा आज विश्राम हुई। इनके द्वारा किया ये श्रीमान विकास वार्ष्णेय, श्रीमती रविता वार्ष्णेय और सारे भक्तों का मेल से ये शिव पुराण का आयोजन हुआ है। किस तरह क्या संदेश जाता है समाज में? संदेश यही देना चाहेंगे कि बस 24 घंटे में से एक दिन में भगवान के लिए 24 घंटे में से 24 मिनट निकालें। इस शिव पुराण की यही सीख। आज हमने शिव पुराण का समापन किया है। यहाँ पिछले 7 दिवसीय महाशिव पुराण हो रही थी, उसका समापन हुआ है। ये अचल ताल पर प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हुआ है। कितने दिन की? ये 7 दिन की शिव पुराण हुई थी। क्या संदेश जाता है इन कार्यों को लेकर? इन कार्यों को लेकर ये संदेश जाता है कि हमें अपने सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। सावन का ये पावन महीना, जब महादेव घर हर मंदिर में हर जगह पूजा क्या जाए, पूरे जीवन को पूजना चाहिए। महादेव से बढ़ के कोई है ही नहीं। और ये संदेश ये जाता है कि हमें अपने भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कथाएं भागवत सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे और पति और हम पूरा समाज जागरूक हो सके अपने धर्म को लेके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।